और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आप जीते जी अपना काम बना लो और आप अपना यानी आहार शुद्ध कर लो, इंसानियत पर आ जाओ, मानवता को धारण कर लो। ये यानी मनुष्य का भोजन नहीं है, इंसानों का भोजन तो शाकाहारी है और ये मनुष्य शरीर तो उस मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है। धर्म प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि आहार निद्रा भैचु मैथुनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की देखभाल करना, परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, ये काम तो जानवर पक्षी भी करते हैं। महात्मा कहते हैं इन काम को तो जानवर पक्षी भी करते हैं। एक छोटी चिड़िया बया होती है, वो देखो जंगल में कितना एक एक घास का तुनका ला करके कितना सुंदर घोंसला बनाती है और बच्चे पैदा करती है और बच्चों को दूर दूर से दाना ला करके उनकी देखभाल परवरिश करती है। तो महात्मा कहते हैं जिस काम को जानवर पक्षी कर रहे हैं उसी काम को तुम मनुष्य शरीर पा करके करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये मनुष्य शरीर तो उस मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है। जो रामायण में लिखा हुआ है कि जब जिस समय यानी जीव माँ के गर्भ में आता है धर्म प्रेमियों, तो उल्टा लगता रहता है। उस समय उल्टा लगता रहता है। कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जीव और बाबर पक्षी के यानी जैसे बाबर पक्षी होती है, दिन में पेड़ पर उल्टी लगती रहती है, नीचे को सिर रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं, ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर जीव उल्टा लगता रहता है धर्म प्रेमी। और माँ के मलमूत्र की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर निकलती है और माँ जैसा ठंडा गर्म तीखा चटपटा कसेला खाना खाती है उसकी यातना। लेकिन भगवान का तार माँ के गर्भ में जुड़ा हुआ होता है, उस भगवान की आवाज़ को वो सुनता है, उसकी रोशनी उसके प्रकाश को देखता है। कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर जीव को रहती है, लेकिन उसमें कितनी तड़प कितनी वेदना होती है धर्म प्रेमियों। जो महापुरुषों ने बताया कि जैसे यानी हमारी माता बहन देवियाँ एक चूल्हे पर और यानी गैस पर और हीटर पर यानी दाल चावल सब्जी रोटी यानी पकाती है, इतना टेम्परेचर माँ के गर्भ के अंदर होता है। जीव माँ के गर्भ के अंदर छटपटाता है और मालिक से गुहार लगाता है। रामायण में क्या लिख दिया गोसाई महाराज ने कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। क्या प्रार्थना करती आत्मा कि हे दीनों के दयाल दीनानाथ, दीन मन तुम मुझ पर दया करो। इस समय मेरे ऊपर पहाड़ से भी भारी संकट है और इस काल कोठरी इस घोर नरक से तुम मुझे जल्दी बाहर निकालो। अरे धर्म प्रेमियों, माँ के गर्भ के अंदर जीव बंद कई झिल्लियों में कई परतों में जकड़ा हुआ होता है। कोई यानी खिड़की दरवाजा नहीं होता है। अगर किसी भाई बहन को यहाँ अभी जन्म लेने के बाद भी जिस कमरे के अंदर कोई खिड़की दरवाजा कोई रोशनदान नहीं हो, 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, क्या आप रुक जाओगे? किसी कमरे में रोशनी नहीं हो, कोई खिड़की दरवाजा कोई रोशनदान नहीं हो और आप 1 घंटे बंद कर दिए जाएं तो आप रुक जाओगे? ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर जीव 9 महीने बंद रहता है धर्म प्रेम। कोई खिड़की दरवाजा नहीं और कई झिल्लियों में बंद रहता है। वहाँ कोई जाति धर्म यानी कोई ये नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है वहाँ कि ये यानी माँ के गर्भ के अंदर ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। ये जाति तो जन्म लेने के बाद यहाँ जमीन पर बनती है। लेकिन जब उस काल के जाल में जकड़ा हुआ रहता है तो वो मालिक से गुहार विनती प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे मालिक, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे ईश्वर, तू मुझे इस काल कोठरी इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार कदापि नहीं भूलूंगा और जमीन पर जाके क्या करूंगा जो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। अरे धर्म प्रेमियों, ध्यान से महापुरुषों की बातों को सुनो कि उन्होंने क्या कहा कि जीव ने क्या वादा किया। जो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई धर्म हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने भगवान खुदा अल्लाह गॉड ईश्वर के भजन का वादा किया
कि मैं जमीन पर जाते अब की बार कोई दूसरा काम नहीं करूंगा और जाते ही तेरा भजन करूंगा। 24 घंटे का वादा किया धर्म प्रेमी, 81 मिनट का नहीं, कि तू अब की बार मुझ पर दया कर दे, इस घोर नरक इस काल कोठरी से बाहर निकाल दे। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। हे मालिक, मैं जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। लेकिन आके क्या हुआ धर्म प्रेमियों, क्या लिखा गोसाई महाराज ने कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिप जानी। जैसे बरसात का पानी साफ और स्वच्छ आता है, अगर उसको ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, मालिक से तार जुड़ा हुआ था। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया, भगवान से तार छूटा और यानी चिल्लाने लगा और माया की छाया ने जकड़ लिया। वो माया नहीं प्रॉपर भाई बहनों, वो तो केवल माया की प्रतिबिंब है, माया की यानी छाया है, परछाई है, वो यानी प्रॉपर माया संसार में नहीं है। आप ये समझ रहे हैं, वो माया तो जब साधना करोगे किसी महापुरुष के पास जाकर के, उनकी से युक्ति लेकर के जब भजन ध्यान स्मरण करोगे, जब ऊपर के लोकों में यानी देवलोक और स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक और ब्रह्मा विष्णु के लोक जब तुम जाओगे, जब रास्ते में माया असली तो रास्ते में मिलेगी। ये तो माया की छाया है, माया का यानी यहाँ पर उसका प्रतिबिंब है, असली माया संसार में नहीं है। माया ने जकड़ लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गया। और हमारी माता बहन देवियाँ, हमारे बुजुर्ग क्या सिखाने लगे, अरे कि मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, ये तुम्हारी गाड़ी, ये घोड़ा, ये बंगला, ये मकान, ये तुम्हारा, यानी मेरा तेरा सिखाया भगवान के भजन के वादे को किसी ने याद नहीं दिलाया। उसी वादे को याद दिलाने के लिए भाई बहनों धरती पर महापुरुष आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने आते ही कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो। गुरु महाराज ने आते ही कहा, अरे बच्चे बच्चियों, हम उस तुम्हारे सच्चे देश से आए हैं, उस सच्चे धाम से, सतलोक सचखंड से आए हैं और तुम्हें लेने के लिए आए हैं और हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। तुम मेरी बात को मान लो, शाकाहारी और यानी सदाचारी हो जाओ और युक्ति लेकर के घर में बैठ करके भगवान का भजन कर लो और यानी भजन करके तुम मेरे साथ तुम्हारे असली लोक, असली घर, असली धाम को चले चलो। ये हमारा घर नहीं है भाई बहनों, ये तो संसार मतलब का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारा घर है, यानी महात्मा कहते हैं कि औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निधाम तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। कोई साथ नहीं जाने वाला है प्रेमियों, ये मतलब का संसार है। यहाँ सब रह जाएंगे, मतलब निकल जाएगा। जब यानी तुम्हारे हाथ पैर काम छोड़ देंगे, जब कोई काम के नहीं रहेंगे, जब तुम घर से निकाल करके और तुम्हारी खाट भाट डाल दी जाएगी, जब आपके लिए कोई समय से खाना पानी भी नहीं देगा, ये संसार मतलब का है। जब मतलब निकल जाता है, जब कोई नहीं पूछता है धर्म प्रेमियों, तो महात्मा कहते हैं कोई ऐसा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। गुरु महाराज ने कहा ऐसे सच्चे साथी महात्मा होते हैं जो इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी काम आते हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या पानी ये बंद कर दो और जाकर उठते। मैंने कह दी भैया प्यास लगे चुप खड़ो है कि मैं कैंप पर रखे, गिलास ले और पानी पी लो, ठीक है। देखो ये तो बीमारी है रही है। सुनो पहले एक चेतावनी सुनो 1 मिनट की, जब अब फिर सत्संग चालू होगा। जय गुरुदेव। अरे रे तने जन्म गमायो तन मन के मेले, बोलो जी। मैं अरे रे तने जन्म गमायो तन मन के मेले, अरे रे तने जन्म गमायो तन मन के मेले में। ये संसार तन मन का मेला है भाई बहनों।
शरीर की रखवा में लग रहे हैं हम, जो भी काम कर रहे हैं संसार में या शरीर को कर रहे हैं, और के आम पब्लिक में कह देना कि सुनो सबकी और करो मन की कर रही है सब पब्लिक, या दो ही के चक्कर में पूरा इंसान फंसा हुआ है। लेकिन महात्मा कहते तुमको मालूम नहीं ये तन मन किसके सहारे चल रहे हैं, यानी ये मन भी जड़ है और ये शरीर भी जड़ है। इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा, वो चेतन शक्ति, उस भगवान की अंश वो बैठी है, उसके सहारे ये शरीर चल रहा है और उसी के सहारे ये मन चल रहा है। जब शरीर से आत्मा निकाल दी जाएगी तो ना मन की चलेगी और ना इस तन की चलेगी, जब कोई की चलने वाली नहीं है। तो इस तन मन के मेले में खो रहे हैं धर्म प्रेमियों हम तुम, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। रात दिन इस शरीर की कमाई के लिए और मन की उसके लिए लगे। महात्मा कहते हैं कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो। भाई इंसान करता वही है ना जो खुद चाहता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। भाई हम तो सोच रहे हैं हम करते हुए हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अरे बच्चा होगा वही जो हम चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी का कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसान चाह रहा है कि हम ये करें वो करें। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों, पहले यानी सब लोग जानते हैं कि यानी कर्म इंसान के 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। यानी जो क्रियामान कर्म इस समय हम कर रहे हैं इन्हीं में से संचित कर्म बनते हैं। जब उनकी संचित कर्मों की ढेरी इकट्ठी हो जाती है, जब शरीर छूट जाता है, उनमें से ही छांट करके कि कितने इसने शुभ कर्म किए और कितने अशुभ कर्म किए, इसको किस योनि में जन्म दिया जाए, तब यानी अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर मिलता है। तभी तो कहते हैं कि पहले प्रारब्ध बना और पीछे मिलो शरीर। यानी पहले सारा डिटेल बन जाता है कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा होगा, इतनी बीमारियां आएंगी, इतनी धन दौलत मिलेगी, इतनी संतान मिलेगी, इतना वैभव मिलेगा, इतनी बीमारी परेशानी आएंगी, इतने झगड़े होंगे। सारी चीज का डिटेल यानी इंसान के भाग्य में लिख के तैयार कर दिया जाता है जब शरीर मिलता है। लेकिन हम और आपको भरोसा नहीं। जब हमको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो भगवान के ऊपर हम भरोसा कैसे करेंगे। तभी तो महात्मा कहते हैं कि अपने तकदीर भाग्य पर भरोसा करो, उसको कोई मेटने वाला नहीं है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो यानी हर जगह पत्थर पर भी मिलेगा। तो गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई इसके बदले। अरे कि देखो एक महात्मा और एक जंगल में होकर गुजर रहे थे। फसल का समय था, जैसे फसल कटाई चल रही है, तो फसल का समय था। एक पेड़ के नीचे छाया में जाकर बैठ गए तो लोगों को आवाज़ दी, अरे बच्चे बच्चियों आओ, हम कुछ आपको यानी देने के लिए आए हैं। सबने अपना काम छोड़ा और खेतों से आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा ने कहा, अरे देखो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए देने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे खेत में कितना अन्न होगा, कितना यानी गेहूँ होगा, कितना मटर होगा और कितना अरहर होगा और कितना यानी सरसों होगा, कितना मसूर होगा, कितना यानी चना होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज बताओ। तो उन्होंने एक एक करके बताया कि तुम्हारे भाग में 100 मन है, तुम्हारे भाग में 80 मन है, तुम्हारे भाग में 40 मन है, तुम्हारे भाग में 20 मन है। ऐसे सबको बता दिया। अब चोर कहने लगा, अरे कि महात्मा जी मेरे भाग में कितना है, कि तुम्हारे भाग में 30 मन है बच्चा, 30 मन। अब चोर ने सोचा कि चलो 30 मन तो वो बता ही गए महात्मा, वो तो होना ही होना है, लेकिन और हम जब इकट्ठा करेंगे तो और बढ़ जाएगा। अब सबने फसल काटी और इकट्ठी करके खलान में रख दी। अब वो चोर रोजाना जाए रात को और किसी के खलान से 1 बोझ बांधा, किसी के से 2 बांधे और ला करके अपने खलान में रख दिया। जब खलान में रख दिया धर्म प्रेमियों, जब यानी फसल तैयार हो गई, जब फसल तैयार हुई तो सबने फसल को तोला। अब तोलने के बाद जो महात्मा ने बताया उतना ही सबको हुआ। जिसको 100 मन बताया 100 मन हुआ, 80 मन बताया 80 मन हुआ, 50 मन बताया 50 मन हुआ, 20 मन बताया 20 मन हुआ। किसी को राई कम ना राई अधिक। जब फिर महात्मा जी आ गए, जब महात्मा ने देखा कि लोगों ने फसल तैयार कर रही,
तो सब लोग फिर उसी पेड़ के नीचे आ गए, यानी सबके खरान पास में पड़े हुए थे, सब लोग आ गए। अरे कि महात्मा जी आप आ गए? अरे कि हम आ गए। बताओ बच्चा क्या हुआ, तुमने तुम्हारी तैयार कर ली फसल? कि हाँ महाराज तैयार कर ली। तो बताओ क्या हुआ? कि महाराज जितना आपने कहा उतना मुझको हुआ। दूसरा बोला कि महाराज आपने कहा उतना मुझको हुआ। अब लास्ट में सबने बता दिया, तो फिर इसमें क्या बात है? फिर चोर बोला कि महाराज मेरा नहीं हुआ जितना तुमने बताया। मैंने कही कि कैसे नहीं हुआ? मैंने कितना बताया? कि मैंने बताया, आपने बताया महाराज 30 मन। फिर हुआ कितना? कि 30 मन। तो 30 मन ही तो था तुम्हारे भाग में। तो महाराज देखो मेरे पैरों में कांटे लगे हुए हैं और मेरी खोपड़ी के बाल उड़ गए। रात दिन में दूसरे के खिलानों और खेत में से बोझा बांध बांध करके लाता रहा, तो वो कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? तो उन महात्मा भगवान ने अपने पैर बताए। अरे बच्चा देखो कांटे तुम्हारे लग रहे हैं तो कांटे मेरे भी लग रहे हैं। सिर को उघाड़ा किया, अरे बच्चा बाल तुम्हारे भी सर के उड़ गए तो बाल मेरे भी उड़ गए। अरे के महात्मा जी तुमने क्या किया? तो उसने कहा करे भाई तुमने क्या किया? मैं तो रोजाना दूसरे के खेत खलिहान से बोझा लाता रहा, इसलिए कांटे और बाल उड़ गए। अरे बच्चा तुम उधर से ला करके तुम्हारे खलिहान में रखते और मैं तुम्हारे खलिहान से उठा करके उसी के खलिहान में रख करके आता। तुम उधर से ढोते, मैं इधर से ढो के उसी में डालता, तो तुम्हारे भाग में उतना मिलेगा, ज़्यादा कैसे मिल जाए? अरे तो धर्म प्रेमियों महात्मा कहते हैं तकदीर पर विश्वास करना चाहिए। जो भाग में लिखा है वो यानी पत्थर पर मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा अगर तुम कोई चोरी बेईमानी डकैती झूठ बोल के कत्ल करके रिश्वत लेकर के कोई माल यानी अवैध क्रिया से कमा कर भी लाओगे और तुम्हारे घर में यानी 20 नोन की कमाई 10,000 रुपये रखे हैं और तुम बेईमानी के 5,000 लेकर के घर में आ गए, तो 2-4 दिन में वो बेईमानी के 5,000 तुम्हारी जो ईमानदारी की 10,000 जो कमाई रखी है उसको भी साथ में लपेट कर ले जाएगी। यानी ऐसा यानी बीमारी मौत मुकदमा ऐसा कोई रगड़ा झगड़ा लग जाएगा, वो नेक कमाई भी उस यानी खराब कमाई के साथ चली जाएगी। बरकत उसी में। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ईमानदारी मेहनत की कमाई करो, जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती में यानी ईमानदारी मेहनत से करो और शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो और जब शाम को तुम खाट में सोने बैठने जाओ सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लो, उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। हमारे गुरु महाराज ने धर्म प्रेमियों जो 24 घंटे का वादा किया हम तुम सभी ने माँ के गर्भ के अंदर, महात्माओं ने इतना सुलभ कर दिया। ये जानते हैं, ये त्रिकालदर्शी है, ये भूत भविष्य की जानने वाले हैं कि ये बच्चे बच्चियाँ 24 घंटा भजन नहीं कर सकते संसार मृतलोक में। और हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों मैं किसी को साधु सन्यासी बनाने नहीं आया हूँ, मैं किसी का घर बार छुड़ाने नहीं आया हूँ, किसी के बीवी बच्चे छुड़ाने नहीं आया हूँ। जहाँ भी तुम रहते हो दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो, बाल बच्चों के बीच में रहो और उनका आदर सम्मान सेवा करो, लेकिन समय निकाल करके 1 घंटे भगवान का भजन शाम को और 1 घंटा सुबह कर लो, उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। इतना सुलभ धर्म प्रेमियों हमारे गुरु महाराज ने कर दिया। और अब भी तुमको समय नहीं है तो महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा धर्म प्रेमियों एक नौकरी वाले भाई आए, नामदान के बाद गुरु महाराज से कहने लगे कि गुरु महाराज तुम कह रहे हो कि 1 घंटा भजन कर लो, हमारे पास तो गुरु महाराज समय ही नहीं है। कि बच्चा समय क्यों नहीं, क्या करते हो? कि गुरु महाराज रात को कागज घसीट करके 11 बजे घर पर आता हूँ दफ्तर से और खाना खाने के बाद हारा थका सो जाता हूँ, फिर सुबह 4 बजे जगता हूँ फ्रेश होकर के और स्नान आदि करके दांतन कुल्ला करके जब तक खाना बन जाता है नाश्ता लेकर के और खाने का टिफिन बीवी ने लगाया तो फिर दफ्तर चला जाता हूँ, मेरे पास समय नहीं है गुरु महाराज। तो साईं महाराज ने कहा अरे बच्चा चलो कोई बात नहीं है, समय नहीं है, समय मैं बताता हूँ। अरे तुम टट्टी करने तो जाते हो? साईं महाराज बोले धर्म प्रेमियों कि तुम टट्टी करने तो जाते हो, अरे 24 घंटे में 1 बार तो और कोई जाता है, चलो 2 बार नहीं जाता है सुबह शाम, तो 24 घंटे में 1 बार तो और इंसान जाता है। अरे तुम टट्टी करने तो 1 बार जाते हो, क्या गुरु महाराज टट्टी करने तो जाता है? अरे बच्चा
जब समय नहीं है एक तरफ लेटरिन में बैठ जाओ, टट्टी कर लो, दूसरी तरफ आंख कान बंद करके और मालिक का ध्यान लगा लो, भजन तो तुम्हारा वहां भी बन जाएगा। अगर तुम वहां भी तुमको फुर्सत नहीं है, किसी की डकैती करनी है, चोरी करनी है, किसी की कत्ल करनी है, किसी की खेत जोतना है, किसी में झगड़ा करवाना है, किसी का कुछ करना है, तो वहां भी तुम धराबनी में लगे रहो, टट्टी करने में भी समय नहीं है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। पैर चलेंगे, पैर चल रहे हैं, उठा गोदी में अल्लाह है, पैर चलेंगे, पैर मनुष्य शरीर ही बेकार है जब तुमको टट्टी करने पर भी भजन के लिए समय नहीं है। अरे रात दिन हमारी ये माता बहन देवियां और सभी यानी शंकर भगवान की पूजा करते हैं, देवों का देव महादेव मानते हैं। उन्होंने तो यही कहा जब पार्वती ने पूछा कि हे देवों के देव महादेव, मुझको तुम बताओ संसार में, इस दुनिया में सार्थक चीज क्या है, मैं क्या करूं, किसको मानूं, किसकी पूजा करूं। तो महादेव ने कहा, अरे सुनो उमा, हे भवानी, हे पार्वती, मैं तुमको मेरा निजी अनुभव बताता हूँ जो रामायण में लिखा है। क्या लिख दिया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। ये महादेव ने कहा, अरे उमा, अरे भवानी, केवल संसार में भगवान का भजन सत्य है और सारी चीज मिथ्या है ना। तभी तो कहा है कि कर ले सो काम और भंजे सो। तभी महापुरुषों ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले और वृथा सांस मत खोए और ना जाने या सांस को आमन होए। ये सांस फिर आने वाली नहीं, ये तो मतलब का संसार है। अरे महात्मा कहते हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के मिले मिलाए बेमिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं ये कर्मन के, यानी ये तो कर्मों का विधान है। बैठ जा बेटा। अरे धर्म प्रेमियों, जिसको तुम अपना मान रहे हो कि आज हमारे नाती पैदा भयो, बेटा पैदा भयो, हमारे भाई पैदा भयो, अरे सब लेन देन के कर्जे को चुकने के लिए आए। घर में वही बच्चा जन्म लेगा, ध्यान से सुनो भाई बहनों, घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है। हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है, और हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है, और उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। वे तो मिले मिलाए सारे संस्कार पहले से ही है। अगर सास बहू में झगड़ा होता है तो महात्मा कहते हैं तो पिछले कर्मों का लेन देन है, होगा, गुरु को बीच में खड़ा कर लो और झगड़ा मिट जाएगा। यानी जब तुम झगड़ा, वो तो लेन देन है, पहले तुमने किसी के साथ में किया होगा, तभी तो वो तुमको भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो कर्म का विधान है। कर्म के कर्जे को चुकने और चुकाने के लिए यहाँ हर जीव का जन्म हुआ है भाई, या कोई किसी का नहीं। महाभारत की बात देख लो, नहीं मानते हो, जिस समय चक्काव्यूह की रचना हो गई, अभिमन्यु यानी माँ के गर्भ में, समुद्रा के गर्भ में जब अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना सुनाई तो घुसने तक का तो समुद्रा जगती रही। जब बाहर निकलने का रास्ता आया, समुद्रा सो गई, अभिमन्यु सो गया। तो अर्जुन बाहर चला गया और कौरवों ने षड्यंत्र रच करके चक्काव्यूह की रचना कर दी। सिवाय अर्जुन को उसको कोई तोड़ना जानता नहीं था। अभिमन्यु ने कहा कि मैं अंदर तो जा सकता हूँ लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मेरे पास। अभिमन्यु मारा गया। जब बाहर से अर्जुन और कृष्ण लौट कर आए तो अर्जुन ने सुना कि अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन ने उसी रणभूमि में जाकर योगेश्वर कृष्ण से कहा, अरे भैया कृष्ण, मैं मेरे बेटे अभिमन्यु के बिना जिंदा नहीं रहा, मैं इस दुनिया में अब जिंदा नहीं रहना चाहता। योगेश्वर कृष्ण ने बहुत समझाया, अरे भैया अर्जुन कोई किसी का नहीं है, वो तुम्हारा था तब तक तुम्हारे पास था, अब वो जहाँ से आया वहाँ चला गया, कोई उसका नाता नहीं। लेकिन नहीं माना, जंगल से कंडा लकड़ी बीन के चिता बना ली, सोने की तैयारी हो गई। योगेश्वर ने कहा कि ये मानने वाला नहीं है। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन आंख बंद करो, सर पर हाथ रख दिया। अर्जुन की आंखें बंद कराई, अंदर की तीसरी आंख दिव्यदृष्टि ज्ञान चक्षु शिव नेत्र को खोल दिया और अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन अंतर में देखो क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरे सामने तमाम अभिमन्यु खड़े हुए हैं। योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे पहचान लो तुम्हारा बेटा कौन सा है। अब
अर्जुन कहने लगा, अरे के योगेश्वर मुझसे पहचान नहीं आ रहा है कि एक से है सब, और मुझसे पहचान नहीं हो रही है। अरे तुम्हारे दाएं हाथ से 5वें नंबर का जो खड़ा है वो तेरा बेटा मन्नू है। जैसे ही अर्जुन दौड़ करके अंतर में जेट भरने लगा और मन्नू ने धक्का मारा, हट बे अर्जुन, कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन गया। जब तक संसार में थे तब तक नाता था, हट अलग, कोई किसी का बाप बेटा नहीं। तब आंखें खुली एकदम। तब योगेश्वर ने पूछा, अरे भैया अर्जुन क्या हुआ, क्या देखा? कि महाराज अब मेरी समझ में बैठ गया कि यह संसार में कोई किसी का नहीं। तब चिता में जलने से बंद हुआ। तो ये तो संसार का खेल है भाई बहनों, ये तो मतलब की दुनिया है यार, या कोई काम आने वाला नहीं है। तो महात्मा कहते हैं कि अपना कहूँ किसे में, अपना ना कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना, अंत में कोई काम ना आवे। देखो तुम ये कहते हो, एक कहानी सुनाई गुरु महाराज ने। देखो एक कोई हमार जैसो भगत हो गमार, कहूँ महात्मा के आश्रम पे चले जाओ। अब महात्मा के आश्रम पे महात्मा ने कही कि बच्चा, ऐसे ही सत्संग चल रहा था, महात्मा ने कही बच्चा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये संसार मतलब का है। अब वो बोलो कि बाबा चाहे घर में कोई नहीं होए पर मेरी औरत मेरी धर्मपत्नी है, क्या वो तो बाबा मेरी है। जब तक मैं चाहे 1 बजे पहुँचूँ 2 बजे पहुँचूँ, जब तक घर नहीं पहुँचाऊँगा जब तक भूखी बैठी रहेगी, खानो नहीं खावेगी। अरे मान की बच्चा मतलब की बात है, कोई किसी का नहीं है, तू मान हमारी बात को। कि बाबा नहीं मानूंगा भाई। जब अच्छा बच्चा रुक तुम मानोगे। जब कुछ समय के लिए नादान शिष्य को यानी सांस रोकना सिखा दिया महात्मा ने, घंटा 2 घंटा सांस को रोक ले और जमीन में पड़ा रह जाए, और ऐसी क्रिया प्राणायाम की सिखा दी। जब वो उस क्रिया में निपुण हो गया तब महात्मा ने कहा, अरे बच्चा अब तू घर जा, और घर जा करके और जैसे ही तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए भोजन लाए, पूछे कि भोजन लाऊं, तो तुम कह देना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम खाट पर बैठ के धड़ाम से जमीन पर गिर जाना, और गिर करके हाथ पैर लंबे कर देना और सांस को रोक जाना, और तुम उनको पहले बता देना कि अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे गुरु महाराज को बुलाना, किसी डॉक्टर को मत दिखाना। और शिष्य ने ऐसा ही किया। धर्म प्रेमियों भाई बहनों, वो घर पहुंचा, खाट पर बैठा जाकर वो कही के खानो लाऊं, मन की नाना कुछ तबीयत ना कर रही, किसी गड़बड़ सी है रही है तबीयत में, लेकिन देख कोई अगर दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो कहूँ डॉक्टर के पास मत ले जाइए तो मोए, और तू गुरु महाराजन ने बुला लीजिए। महात्मा जी ने आश्रम पे ठीक है। थोड़ी देर में ही चक्कर से आयो, धड़ाम खाट से नीचे गिरे, पैर फैला दिए, अब चारों ओर हल्ला मच गो, अब रोमराटी शुरू हो गई। नवज नारी देखी, बूढ़े बड़े नाय के बंद, बिल्कुल बन गई, ये तो खत्म। जब खत्म है गो तो बाने कई के महात्मा जी ने बुलाओ। अब महात्मा मालूम पड़ गई कि काम है गो, मैं खबर पहुंच गई। अब उधर साहब बाकी कांठी की तैयारी कर दी, अब कांठी बांध दी, अपन हाथ पैर ऐसे कर दिए चारों ओर न्यू करके कि वे कांठी में लंबे ही नहीं हो, सीधे ही नहीं हो, ऐसे ही बांध दिए वे, जकड़ दिए कर रहे, क्योंकि बाकी सांस थोड़ी निकली, वो तो सांस ऊपर चला रखी थी। जब अब गांव के बोले कि भैया आप क्या करें बताओ, या को गेट छोटो है, के तो आ गेट फोड़ो, और के आके हाथ पामन ने काटो। अब गांव के बोले कि भैया देखो हम पे तो लाश नहीं बिगाड़ी जाएगी, एक तो ही बेचारो दुनिया से चले गो मर गया कि हाथ पामन लाश है, तुम या को वो करें बनाए जगह जगह तो खंडित करें, भाई हम पे तो ये काम नहीं होगा। गेट फोड़ ले। अब भीतर से रोती रोती जाकी नु क्यों पत्नी की कि गुरु महाराज वो तो ऐसा के मेरी पत्नी, तुम यहाँ बातें मत को, वो तो मेरी है, चाहे और घर के कोई नहीं हो, पर वो तो मेरे बिना खाना ही ना खावे, मैं चाहे 2 बजे पहुँचूँ 4 बजे पहुँचूँ भूखी बैठी रहेगी। अब वो इधर पत्नी घर से आई, गरसा लाई, गरसा जो पहले हरियार काटवे का गरसा रहे ना, बुजुर्ग तो जानते होंगे। अब गरसा लाई, रोती रोती कह रही कि देखो मैं रानी रूढ़ी हूँ, और यहाँ गेट कौन बनावे गो, अब तो ये मिट्टी है गई, तो मैं ऐसा करो कि हाथ पामन नहीं काट दी।
और पूरे बड़े समाज के बोले देख रही बटू, हम तो हाथ पामन में काट ना सके, हम तो हाथ से खराब नहीं करेंगे, मान के देखो गेट में मत फोड़ो, तुम पे ना कटे तो मैं आके हाथ पामन में काट। जैसे ही गरसा लेके चली तो इधर में महात्मा जी आएंगे, वन रुक 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 ठहर। अब जाके कान में कही, अरे बेटा सुन ले, तू नो कह जाई धर्म पत्नी की गए, बाबा बू तो मेरी है, और कोई घर को नहीं हुए परिवार को, लेकिन मेरी पत्नी मेरी है। बेटा सब समाज ने मना कर दी, थोड़ी देर और रह जाए अगर मेरे आने में तो तेरे हाथ पाँव में लग जाती, कट जाती। महात्मा ने कान में फूंक लगाई कि तू खड़ो है जा, कांठी ते खुलवाओ कुल बुलाएगो, खड़ो है गो। दौड़ के घरे छोड़ के आश्रम पे पहुँच गो कि बाबा तेने मेरी ये गटकी खोल दी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये मतलब का संसार है। जब मतलब निकल जाता है धर्म प्रेमियों, कोई किसी के काम नहीं आता है। ये तो सारी बात है, ये तो कोई भी समझो, रातिर महात्मा समझाते हैं।